कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने खबर दी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू सीज फायर के फैसले के खिलाफ थे। वो युद्ध विराम नहीं चाहते थे, हमले जारी रखना चाहते थे। सीज फायर पर फैसला लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। अल जजीरा के मुताबिक नेतन्याहू ने इस बात के पक्ष में नहीं थे कि ईरान में हमले रोके जाएं। उनका कहना था कि जंग से पहले जो लक्ष्य तय किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए, इसलिए ईरान पर हमले रोकने नहीं चाहिए। तो अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया कि नेतन्याहू सीज फायर के खिलाफ खड़े थे। उन्होंने ट्रंप से भी यही कहा, लेकिन नेतन्याहू की बात ट्रंप ने नहीं मानी और 2 हफ्ते के युद्ध विराम के लिए वो तैयार हो गए। बाद में इजराइल ने भी ईरान में हमले रोकने की बात मान ली, लेकिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि यह लड़ाई इतने पर खत्म नहीं होने वाली। ईरान को लेकर इजराइल के कई लक्ष्य अभी अधूरे हैं। अगर बातचीत के दौरान वो लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो इजराइल की सेना दोबारा ईरान पर हमला करने में देर नहीं लगाएगी। नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान के साथ हुए युद्ध विराम से लेबनान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान का यह कहना है कि सीज फायर की डील में लेबनान भी शामिल था और ईरान ने धमकी दी है कि अगर लेबनान में एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी रहा तो सीज फायर टूट सकता है। उसका मतलब कि ये जो सीज फायर है ये खत्म हो सकता है और फिर से ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध शुरू हो सकता है। यानी ईरान और अमेरिका में सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन इजराइल और ईरान कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर भिड़ने को तैयार दिखे। इधर अल जजीरा की रिपोर्ट है कि ईरान ने हॉर्मुज गलियारे में बिछी बारूदी सुरंगों से जहाजों को बचाने के लिए नया रूट प्लान जारी किया। आईआरजीसी सेना ने जहाजों को निर्देश दिया कि वो नए रास्ते से ही हॉर्मुज गलियारे को पार करें, क्योंकि सीज फायर के बाद हॉर्मुज गलियारा खोलना था, लेकिन वहां रिपोर्ट कहती है कि बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। तो आईआरजीसी सेना ने बताया कि यहां से मत आना, इधर से आओ, नहीं तो वो खतरे में पड़ सकते हैं जहाज। जिस रास्ते से वो पहले आते हो जाते थे वहां बारूदी सुरंगों का खतरा हो सकता है। उनसे कहा गया वो ईरान के तट के नजदीक मौजूद लारक द्वीप से होकर गुजरें, वहां जोखिम नहीं है। उसके लिए भी रूट बताया गया कि ओमान की खाड़ी से आने वाले जहाज वहां किस रास्ते से आएंगे और फारस की खाड़ी से आने वाले जहाजों को कहां से होकर जाना पड़ेगा। एक तरफ ओमान की खाड़ी, एक तरफ फारस की खाड़ी, तो इधर वाले इधर से आएंगे, इधर वाले इधर से आएंगे। पूरा रूट बताया गया, सख्त हिदायत दी कि उसके बताए रास्ते से ही होकर जहाज हॉर्मुज गलियारे को पार करें और पहले वाले रास्ते का इस्तेमाल न करें। बीच वाले पर रास्ते पर तो बिल्कुल भी भूल कर ना जाएं, क्योंकि हॉर्मुज गलियारे के बीच वाले रास्ते में, जो बीचों बीच रास्ता है, वहां बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, जो उसने जंग के दौरान बिछा रखी थी कि अगर किसी जहाज ने उस रास्ते का इस्तेमाल किया तो उस पर खतरा मंडरा सकता है। इस खतरे से बचने के लिए ईरान की ही आईआरजीसी सेना ने ही यह नया रूट प्लान दिया कि जहाजों को उसके लारक द्वीप से होकर गुजरना होगा। ये हॉर्मुज गलियारे में द्वीप है, टापू है, उत्तर में ईरान के तट के पास है। ये जो जहाज ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी की तरफ जा रहे हैं उन्हें इस द्वीप के उत्तर से गुजरना होगा, यानी उसके ईरान की तरफ से होकर जाना पड़ेगा। और जो जहाज फारस की खाड़ी से तेल और गैस लेकर वापस आ रहे हैं ओमान की खाड़ी, उन्हें लारक द्वीप के दक्षिण से होकर जाना पड़ेगा, वहां से जाएं, द्वीप के नजदीक से ही, ज्यादा दूर से नहीं, क्योंकि दूर तो बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। जहाजों को संभावित खतरनाक इलाके से दूर रखने के लिए यह रूट दिया ईरान ने। जंग से पहले जहाज हॉर्मुज गलियारे के बीच से निकलते, बीच से, वहीं से होकर वो फारस की खाड़ी में जाते थे, फिर ओमान की खाड़ी में लौटते थे। पहले आने और जाने का वही रास्ता था, लेकिन जंग शुरू होते ही ईरान ने उसे बंद कर दिया। वहां हमले करने शुरू कर दिए, जहाजों को निशाना बनाने में जुट गया। उसके हमलों के डर से जहाजों ने वहां जाना ही बंद कर दिया। ईरान की मर्जी के बिना कोई भी जहाज वहां से गुजर ही नहीं पा रहा था। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के तो जहाज बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन सीज फायर के बाद तय हुआ कि अगले 2 हफ्तों तक ईरान इस गलियारे को खोल देगा। अब यह तय तो हो गया, लेकिन ईरान ने वहां बारूदी सुरंगें बिछा रखी थी। बीच के रास्ते से हॉर्मुज गलियारे को पार करने में जोखिम था। तो यह रिपोर्ट कहती है इसलिए ईरान ने नया रूट बनाया और बताया कि यहां से जाइए, वहां से जहाजों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। कई दिन से फारस की खाड़ी में फंसे जहाज वहां से निकलें, एशिया और यूरोप के देशों तक फिर से तेल और गैस की सप्लाई शुरू हो तो उस रास्ते से हो। इधर ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूल कर ईरान अगले 5 साल में $50,000 करोड़
यानी भारतीय रुपयों में करीब 45 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है और इससे ईरान की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत कर सकता है, खाड़ी देशों में अपना दबदबा बढ़ा सकता है। रिपोर्ट कहती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब सिर्फ समुद्री गलियारा नहीं रहा, वो दुनिया के लिए एक टोल बूथ बनता जा रहा है। सीज फायर के बाद तो ईरान ने वहां अपना कंट्रोल और बढ़ा दिया, लेकिन हॉर्मूज गलियारे में टोल वसूले जाने को लेकर दुनिया की कई बड़ी तेल कंपनियां भड़क गईं। वो अमेरिका से मदद मांगने पहुंच गई ताकि अमेरिका किसी भी तरह ईरान को यह करने से रोके, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। अब जो भी जहाज तेल लेकर वहां से गुजरना चाहते हैं उन्हें सीधे बीच से जाने नहीं दिया जा रहा है। जंग से पहले तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बीच के रास्ते से ही सभी जहाज गुजर रहे थे। चौड़ाई इसकी वहां एक पॉइंट पे सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन ईरान और ओमान के तटों के नजदीक समुद्र उतना गहरा नहीं है कि वहां से निकल सकें, इसलिए बड़े जहाजों को तो बीच से ही गुजरना पड़ता है। लेकिन रिपोर्ट कहती है ईरान अब जहाजों को बीच से जाने नहीं दे रहा। उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि वो ईरान के तट के करीब से होकर हॉर्मूज गलियारे को पार करें, और कहा जा रहा है कि वहां बीच में बारूदी सुरंगें, इसलिए यहां से आओ। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि असली खेल ही वहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि तब जहाजों को ईरान की IRGC सेना से संपर्क करना पड़ रहा है। इसके बाद जहाजों की पूरी जानकारी ली जा रही है, वो तेल लेकर जा रहे हैं, गैस लेकर जा रहे हैं, और क्या सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि तेल गैस के अलावा भी जो व्यापार हो रहा है वो भी वहीं से हो रहा है। कहां से चला है, कहां जा रहा है, मालिक कौन है, किस देश का जहाज है, पूरा ब्यौरा लेने के बाद ही टोल वसूलने की बारी आती है। रेट पहले से ही तय हैं। तेल के जहाज में एक बैरल का $1, यानी अगर उस पर 10 लाख बैरल हैं तो $10 लाख, 20 लाख बैरल हैं तो $20 लाख। और ये जो बड़े VLCC जहाज होते हैं इनमें 20 लाख बैरल तेल आता है। इसलिए ये बात हो रही थी कि $20 लाख एक जहाज से लेगा, क्योंकि उसमें 20 लाख बैरल तेल है। वो तेल के हिसाब से ले रहा है, एक बैरल पर $1, यानी $20 लाख मतलब भारतीय रुपयों में 19 करोड़ रुपए हो गए। सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद IRGC की सेना अपनी सुरक्षा में जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार करवा रही। तो टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि ईरान अगर इसी तरह वहां से टोल वसूलता रहा तो अगले 5 साल में वो $50,000 करोड़ तक कमा सकता है, यानी भारतीय रुपयों में वो करीब 45 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकता है टोल वसूल कर। कहा गया कि टोल की कमाई से ईरान को बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। वो इन पैसों का इस्तेमाल अपनी सेना को और मजबूत करने में कर सकता है, घातक हथियार बना सकता है, दूसरे देशों से खरीद भी सकता है, सैन्य ताकत को इतना बढ़ा सकता है कि खाड़ी के पूरे इलाके में ईरान का पलड़ा फिर भारी हो जाएगा। लेकिन ईरान के इस कदम से दुनिया की कई बड़ी तेल कंपनियां परेशान हो गई। फारस की खाड़ी में मौजूद देशों से तेल और गैस की सप्लाई एशिया और यूरोप के देशों तक करती हैं। उन्हें डर है कि भारी भरकम टोल के कारण कहीं उनकी लागत न बढ़ जाए। कई देश भी वहां से तेल और गैस मंगवाते हैं। तो टोल वसूले जाने से परेशान तेल कंपनियां अमेरिका से शिकायत कर रही हैं, यह कह रही है रिपोर्ट। UAE की तेल कंपनियों ने तो साफ कह दिया कि शर्तों के साथ दिया गया रास्ता कोई रास्ता ही नहीं है। हॉर्मूज गलियारे को बिना किसी शर्त के खोला जाए। वो सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस से संपर्क कर रही हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो से संपर्क कर रही हैं। वो चाहती हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए। वो चाहती हैं कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए ताकि वो टोल न वसूले। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी हवाला दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, कोई भी देश वहां जबरदस्ती टोल नहीं वसूल सकता। अगर कोई करता है तो यह गैर कानूनी है अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से। तेल कंपनियों ने अमेरिका से गुहार लगाई कि वो किसी भी तरह ईरान को टोल वसूलने से रोके। दलील दी गई कि अगर ईरान को टोल लेने दिया गया तो उन्हें भारी नुकसान होगा, पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, उन्हें नुकसान होगा तो गैस के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहले की तरह किया जाए, जहाजों के आने जाने पर कोई रोक टोक ना हो, ना ही किसी तरह का टोल वसूला जाए। ब्रिटेन के अखबार ने यह खबर भी दी कि हॉर्मूज गलियारे में इतना सख्त पैरा है कि रोजाना सिर्फ 10 से 15 जहाज ही अब उसे पार कर पा रहे हैं। जंग से पहले 100-150 जाते थे। ईरान की IRGC सेना ने वहां इतना कंट्रोल किया हुआ है कि उसकी मंजूरी के बिना एक भी जहाज वहां से नहीं जा रहा, हॉर्मूज गलियारे को पार ही नहीं कर सकता। जहाजों को IRGC सेना के निर्देशों को ही मानना पड़ रहा है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी कि ईरान के हमले में सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को भी भारी नुकसान हुआ। पाइपलाइन कुछ दिन के लिए बंद तक हो सकती है। 1980 के दशक में बनी थी यह पाइपलाइन। हालांकि जंग से पहले इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत तेल ही इस पाइपलाइन से सप्लाई होता था।
क्योंकि यह पाइपलाइन तेल को फारस की खाड़ी से उधर दूसरी तरफ ले जा रही है, लाल सागर की तरफ। लेकिन जंग के बीच जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ, इस पाइपलाइन को उसके विकल्प के तौर पर खोल दिया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो फारस की खाड़ी से तेल जाना बंद हो गया, तो लाल सागर से तेल भेजने के लिए इस पाइप से तेल लाल सागर भेजा जाने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास कर दिया पूरा। सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास करके तेल की सप्लाई करता है इसके जरिए। लेकिन खबर है कि ईरान की सेना ने इस पाइपलाइन पर भी हमला कर दिया था। पाइपलाइन को भारी नुकसान हो गया। कुछ वक्त के लिए इस पाइपलाइन से तेल की सप्लाई तक बंद की जा सकती है। दुनिया भर में उससे तेल की कमी हो सकती है अगर ऐसा हो गया तो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो पहले से ही बंद है। वहां पर अब ये टोल लगाने की बातें हो रही हैं, जहाजों पर आने जाने पर रोक लगी हुई है, कुछ कर एक एक करके ही जहाज जा रहे हैं। कई देशों ने सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। रोजाना 70 लाख बैरल तेल वहां से सप्लाई हो रहा था इस पाइपलाइन से, उतनी इसकी क्षमता है। लेकिन ईरान ने अचानक इस पर हमला कर दिया। तेल की सप्लाई बंद होने का खतरा और बढ़ गया। इस पाइपलाइन पर हमला करने का मकसद ही तेल की सप्लाई को रोकना था। यह पाइपलाइन सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में अबकैक नाम की जगह से शुरू होती है। वहां तेल के बड़े बड़े कुएं हैं। वहां से यह पाइपलाइन पूरे सऊदी अरब को पार करके पश्चिम में लाल सागर पर यानबू बंदरगाह तक जाती है, 1200 किलोमीटर लंबी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो इसमें आता ही नहीं है क्योंकि लाल सागर चली जाती है, फारस की खाड़ी जाती नहीं। यानबू बंदरगाह से जहाज लाल सागर के जरिए आगे बढ़ जाते हैं। फारस की खाड़ी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फारस की खाड़ी तक जाने के लिए ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करना पड़ता है। लेकिन यह पाइपलाइन वहां जाने के खतरे को ही खत्म कर देती है, इसलिए कई देशों ने इस पाइपलाइन को चुन लिया था इसके बाद, ईरान के हमले के बाद। लेकिन अब यह रास्ता भी बंद होता दिख रहा। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुलने पर जारी सस्पेंस की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आ गया। ईरान जंग की वजह से पहले से ही पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा हुआ है। सीज फायर हुआ था तो कीमतें गिर गई थी, लेकिन फिर उछल गई जब देखा कि सीज फायर का तो यह हाल है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर होते ही तेल की कीमतों में गिरावट आ गई थी। दुनिया भर के बाजारों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कच्चे तेल के दाम $100 से नीचे आ गए थे। लेकिन सस्पेंस अब फिर भी बरकरार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर। इसकी तो तेल की कीमतों में एक बार फिर उछाल दिखा। युद्ध विराम के बाद ईरान ने हॉर्मूज गलियारे को खोलने का ऐलान किया था। सीजफायर की शर्तों में है उसे 2 हफ्तों के लिए खोलने की बात कही गई थी। लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खोला जाएगा या खोला गया है या नहीं, सारे जहाजों को जाने दिया जा रहा है या नहीं। इस सस्पेंस के कारण तेल बाजार में एक बार फिर हलचल मच गई। सीज फायर के बाद कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल पर आ गई थी। सीज फायर से एक रोज पहले $110 पर थी। लेकिन हॉर्मूज पर जारी तनाव को देखते हुए कच्चे तेल की कीमत फिर बढ़ गई और फिर $98 प्रति बैरल पर पहुंच गई। तो आशंका जताई जानकारों ने कि हॉर्मूज गलियारे पर तनाव जारी रहा तो तेल संकट फिर गहरा सकता है।